Students, myself Neeru Gupta, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। बच्चों, BSc पार्ट 1 MGSU का फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। हम उसकी 5th यूनिट पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 हमारा चल रहा है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, और उसके 2 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन और जीनॉन के कंपाउंड्स को स्टार्ट किया है। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं अपने पार्ट 2 में, कंपाउंड्स ऑफ जीनोन पार्ट 2, जिसमें हम जीनोन के 2 और कंपाउंड्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। हम जीनोन का डाइफ्लोराइड पढ़ चुके हैं और आज हमारा पहला जीनोन का कंपाउंड है जीनोन टेट्राफ्लोराइड, यानी XeF4 केमिकल कंपाउंड, जिसका फॉर्मूला XeF4 है। इसकी सबसे पहले डिस्कवरी हुई एज ए बाइनरी कंपाउंड ऑफ नोबल गैसेस, और ये केमिकल रिएक्शन जीनॉन और फ्लोरीन के बीच होने वाली अभिक्रिया के द्वारा बनता है। रिएक्शन बहुत सिंपल सी है, जीनॉन प्लस 2F2 इक्वल्स टू XeF4। इसको आप यहाँ पे करेक्शन कर लें। The formation of xenon tetrafluoride, like the other xenon fluorides, is exergonic. They are stable at normal temperature and pressure. All of them readily reacts with water, releasing pure xenon gas, hydrogen fluoride and molecular oxygen. ये सभी स्टेबल कंपाउंड्स हैं जो कि सामान्य ताप और दाब पर स्टेबल रहते हैं, और ये जो अभिक्रिया है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ये कंपाउंड्स पानी के साथ आसानी से क्रिया कर लेते हैं और जीनॉन गैस को मुक्त करते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन भी इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिर्फ 2 बातें ही याद रखनी है। ये कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है एंड कैन बी सब्लाइम्ड। ये रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस हैं जिनका सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। इनका मेल्टिंग पॉइंट है 390 केल्विन, और ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और फ्लोरिनेटिंग एजेंट होते हैं, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक और फ्लोरिनेटिंग एजेंट के रूप में ये काम में लिए जाते हैं। इनकी कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। इट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन एट 303 केल्विन। जीनॉन टेट्राफ्लोराइड को अगर हाइड्रोजन के साथ क्रिया करवाई जाए तो इनका अपचयन हो जाता है और ये जीनॉन गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। इट कैन फ्लोरिनेट प्लैटिनम इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस HF एसिड या हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। प्लैटिनम के साथ ये अभिक्रिया करते हैं और फ्लोरिनेशन हो जाता है प्लैटिनम का, PtF4 प्राप्त होता है और जीनॉन गैस मुक्त होती है। इसी प्रकार ये Ki का अपचयन करके KF बना देते हैं और आयोडीन प्राप्त होती है। जल के साथ इनकी अभिक्रिया करने पर भी जीनॉन गैस मुक्त होती है और जीनॉन का ट्राईऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड में ये सॉल्युबल हैं और 2 आयन्स हमें प्राप्त होते हैं इनकी रिएक्शन से, XeF3 जो कि कैटायन है और HF2 जो एनायन है। इसी प्रकार HCl के साथ ये अभिक्रिया करके अमोनिया के साथ अभिक्रिया करके ये हमें क्लोरीन और नाइट्रोजन एटम देते हैं। ये अभिक्रिया यहाँ पर मिसिंग है। और इसी क्रम में हम बात करें, जीनॉन फ्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके XeF6 बनाते हैं। इट इज़ ऑल्सो रिड्यूस्ड टू जीनॉन बाय ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के साथ ये अभिक्रिया करके जीनॉन प्राप्त होती है, हमें गैस मिलती है। इनके यूजेस एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट और एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसा हमने इनके ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बात की थी, वही इनके मुख्य उपयोग हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात की है, इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो आपके पास जो भी टेक्स्ट बुक है आप उस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। मेनली कुछ 3-4 रिएक्शंस अगर आप आसानी से याद कर पाएँ तो आप उससे याद कर लें। अब हम इनकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग, यानी कि इनकी संरचना और बंधन की बात करते हैं। XeF4 में 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। अगर हम VSEPR थ्योरी की बात करें तो इनका इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन मिनिमम होना चाहिए और इन्हें एक स्टेबल स्टेट मिलनी चाहिए। ये स्टेबल स्टेट मिलने के लिए ज़रूरी है कि इनका जो लोन पेयर है वो प्लेन के या तल के परपेंडिकुलर
होना ज़रूरी है, जिसमें ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट हो और ये जो दोनों लोन पेयर हैं वो एक दूसरे से 180 डिग्री के एंगल पर उपस्थित हों। तो XeF4 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हमें कैसे प्राप्त होगी? एक स्क्वायर प्लेनर शेप में प्राप्त होगी। हाइब्रिडाइजेशन जिनॉन का जब होता है तो जिनॉन के पास कुल 5p में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स 5s में होते हैं। फिफ्थ शेल में d और f ऑर्बिटल खाली हैं, अर्थात उनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो जब XeF4 बनता है तो 5p से 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 5d में चले जाते हैं। अब हमारे पास जिनॉन के में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस हमें दिखती है, 2 5p में और 2 5d में। इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 प्राप्त होता है। फ्लोरीन 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स के साथ इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करती है और इस तरह से हमें XeF4 का कंपाउंड इसकी स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। ये हमने इसको समरी की है। मॉलिक्यूलर फार्मूला XeF4 है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 है। बॉन्ड एंगल हमें यहाँ 2 तरह के प्राप्त होते हैं, 90 डिग्री और 180 डिग्री का, और शेप होती है स्क्वायर प्लेनर, जिसको हम चित्र में इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जिनॉन की 2 लोन पेयर हैं जो कि 180 डिग्री के एंगल पे हैं और एक स्क्वायर प्लेनर शेप में 4 फ्लोरीन एटम इससे बॉन्डेड है। तो इस तरह से जिनॉन के टेट्राफ्लोराइड को हम समझ सकते हैं, उसकी कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इसी में अब हमारा जो अगला कंपाउंड है वो है जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड। ये भी नोबल गैस कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला XeF6 होता है। ये 3 बाइनरी फ्लोराइड्स में से एक है, 2 हम पढ़ चुके हैं, XeF2 और XeF4। सभी एक्सर्गोनिक हैं, स्टेबल होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर। ये भी स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। इसके बनाने की विधि 2 हमने यहाँ पर लिखी हैं। सबसे पहले अगर हम XeF6 को बनाना चाहते हैं तो इसके लिए हमें बहुत रिगरस कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिनॉन और फ्लोरीन का रेशियो होता है 1:20, जिसे हम 200 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर रिएक्ट करवाते हैं, तो XeF6 हमें प्राप्त होता है। इसी तरह से XeF4 को अगर हम ऑक्सीजन के मोनोफ्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो भी XeF6 यानी कि जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड बनता है। बाय पासिंग एन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इनटू ए मिक्सचर ऑफ जिनॉन एंड फ्लोरीन एट लो टेम्परेचर, यदि हम जिनॉन और फ्लोरीन को 1:3 के मिश्रण में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज से पास करें तो भी जिनॉन का हेक्साफ्लोराइड प्राप्त होता है। इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की हम बात कर लेते हैं। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, हाईली वोलेटाइल है यानी वाष्पशील होता है, और यदि इसकी द्रव अवस्था होती है वो पीले रंग की होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में इट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाइड्रोजन टू जिनॉन, जैसा टेट्राफ्लोराइड में हमने पढ़ा। सेम प्रॉपर्टी केमिकल यहाँ जिनॉन के हेक्साफ्लोराइड की है, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके ये जिनॉन को मुक्त करता है। HCl के साथ ये क्लोरीन गैस देता है ऑक्सीकृत होकर। ये भी HF में सॉल्युबल है। पार्शली हाइड्रोलाइज्ड होकर ये जिनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स बनाता है, जो आगे हाइड्रोलाइज्ड होकर जिनॉन के ऑक्साइड्स में बदल जाते हैं। अमोनिया के साथ ये नाइट्रोजन गैस देता है और ASF3 और BF3 के साथ ये अडक्ट्स या योगात्मक उत्पाद बनाता है, जो इस रिएक्शन में हम देख पा रहे हैं। यूजेस द सेम वन, एक अच्छा फ्लोरिनेटिंग एजेंट है और एक अच्छा ऑक्सीकारक है। इसकी स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग में हम हाइब्रिडाइजेशन जब देखते हैं तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है XeF6। हाइब्रिडाइजेशन का प्रकार होता है sp3d3, बॉन्ड एंगल 90 और 72 डिग्री का, और ज्योमेट्री होती है इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या विकृत अष्टफलक। हम इसके हाइब्रिडाइजेशन को समझने के लिए एक फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इक्वल्स टू हाफ ऑफ V + M - C + A। V है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, M is monovalent, C is the positive charge, A is the negative charge. C means cation and A means anion. Now अब इसमें वैल्यूज़ अगर हम रखें तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे ज्ञात करेंगे? हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं जिनॉन के, मोनोवैलेंट 6 हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 14
तो हमारे पास आएगा 7, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन में 7 ऑर्बिटल्स भाग लेंगे, अर्थात ये sp3d3 संकरण इसमें उपस्थित होता है, जिसे हम डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री में इस तरह से शो कर सकते हैं। यहाँ 6 फ्लोरीन ज़ीनॉन के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड हैं और एक उसकी लोन पेयर उपस्थित होती है। तो इस तरह से ज़ीनॉन का हेक्साफ्लोराइड अपनी स्ट्रक्चरल बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करता है। एक दो छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ मैं और बता देती हूँ। XeF6 में 7 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, जिसमें 6 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। ज़ीनॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस शेल में होते हैं और ये 6 बॉन्ड बनाता है फ्लोरीन एटम के साथ। When the fluoride of xenon have formed, the electrons in the valence shell of xenon gets unpaired and are promoted to vacant 5d orbital। ये हम hybridization में जानते हैं। After hybridization, molecular geometry will be distorted octahedral or square bipyramidal। What happens here is that the fluorine atoms are placed in the vertices of the octahedron while the lone pair move in the space to avoid or reduce the repulsion। 6 जो फ्लोरीन एटम हैं वो इस ऑक्टाहेड्रन की 6 वर्टिसेस की तरफ प्लेस्ड होते हैं, जबकि लोन पेयर स्पेस में रहता है, जिससे कि उनके बीच मिनिमम या न्यूनतम प्रतिकर्षण और एक स्थायी संरचना हमें प्राप्त हो। तो इस तरह से हम ज़ीनॉन के टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने अगले लेक्चर में ज़ीनॉन के ऑक्साइड्स की बात करेंगे। ज़ीनॉन 2 प्रकार के ऑक्साइड्स बनाता है, ट्राई ऑक्साइड और टेट्रा ऑक्साइड। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को एक बार रिवाइज़ करें और अगले लेक्चर का इंतज़ार करें। टिल देन, थैंक्स।